आज की खास खबर अमेरिका से है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है और ये नए नियम 17 जनवरी से लागू किए जाएंगे। तो क्या होता है H-1B वीजा, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं। H-1B वीजा के तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती हैं, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर एडवांस नॉलेज और क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन अब इस वीजा प्रोग्राम को और भी ज्यादा बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि 17 जनवरी से लागू किए जाएंगे। H-1B वीजा में आखिर क्या बदलाव किए जाएंगे, ये भी जान लीजिए। नंबर 1 है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन क्राइटेरिया। अब ये और क्लियर किया गया है कि किस डिग्री और काम के बीच सीधा कनेक्शन होना जरूरी है। नंबर 2 है नॉन प्रॉफिट्स के लिए छूट। सरकारी और गैर लाभकारी संस्थाओं को नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत फायदा होगा। नंबर 3 है F1 वीजा होल्डर्स को राहत। जो F1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके स्टेटस और वर्क ऑथराइजेशन में अब कुछ रुकावटें कम आएंगी। नंबर 4 पर आता है प्रोसेसिंग जल्दी होगी, यानी जिन वर्कर्स का H-1B वीजा पहले ही अप्रूव हो चुका है, उनकी एप्लीकेशन जल्द ही प्रोसेस की जाएगी। नंबर 5 पर आता है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी। अब ऐसे लोग भी H-1B वीजा के लिए योग्य हो सकते हैं जो उस कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखते हैं। USCIS यानी US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को अब ये अधिकार दिया गया है कि वो वीजा एप्लीकेशन की जांच करे और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। गैर लाभकारी और सरकारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें H-1B वीजा की सालाना लिमिट का पालन नहीं करना पड़ता, उनके लिए ये नए नियम मददगार साबित होंगे। हालांकि इन बदलावों के बावजूद H-1B वीजा प्रोग्राम पर सालाना लिमिट लागू रहेगी। हर साल डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। USCIS मार्च 2025 में फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करेगा और पहले की तरह लॉटरी सिस्टम के जरिए सिलेक्शन होगा। USCIS की डायरेक्टर जड्डो ने कहा, ये बदलाव अमेरिकी कंपनियों को जरूरी स्किल वाले वर्कर को हायर करने में मदद करेगा और प्रोग्राम की पारदर्शिता को भी बढ़ाएगा। 17 जनवरी से सभी एम्प्लॉयमेंट की अपडेटेड फॉर्म I-129 इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और इस फॉर्म का प्रीव्यू USCIS की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप क्या विचार रखते हैं? आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।